Example 3. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. ये बच्चों फिगर दे रखी है क्वेश्चन में. फाइंड द लेंथ TP और हमें TP की लेंथ निकालनी है. बच्चों ये सर्कल चैप्टर का 3rd एग्जाम्पल है, ठीक है. और जब हमें सिमिलैरिटी आ जाती है 6th चैप्टर की, तब हम इस क्वेश्चन को करें तो ज्यादा बेटर होता है. हालांकि एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का, लेकिन सिमिलैरिटी से ज्यादा अच्छा सॉल्व होता है ये. तो अब हम सिमिलैरिटी क्योंकि कर चुके हैं, ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी मैं बता चुकी हूं, तो अब करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा इसका. तो गिवन लिख लिया सबसे पहले, ठीक है. और फाइंड क्या करना है हमें, टीपी, ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये लिख लिया टीपी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है. बच्चों कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ओ को टी से. ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है. अब देखो सॉल्यूशन. बच्चों ये जो ओटी है, ये ओटी इस कॉर्ड का यानी कि पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. ये हमें पीक्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये पी आर 4 सेंटीमीटर हो गई और आर क्यू भी 4 सेंटीमीटर हो गई. आप देख सकते हो मैंने ये पेंसिल से 4 लिख रखा है, ठीक है. अब बच्चों इस ट्राइंगल को देखो, पी आर ओ ट्राइंगल को, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है. जब मैंने अभी बताया ओटी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीक्यू का, इस मींस ये 4 एंगल और 5 एंगल 90 डिग्री हुए. तो ये पी आर ओ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. ये हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर हो गई और ये पी आर 4 सेंटीमीटर. तो हम आर ओ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. तो आर ओ किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ये आर पी स्क्वायर. तो ये लिख लिया है, ओ आर इज इक्वल टू रूट ओ पी स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर. यानी रूट ओ पी की वैल्यू 5 है, आरपी की वैल्यू 4 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 यानी रूट 9 हो गया और इसकी वैल्यू 3 आ गई. बच्चों अब ओ आर की वैल्यू 3 आ चुकी है. बच्चों ओ आर की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो मैंने यहाँ ओ आर की जगह 3 लिख दिया है. 3 सेंटीमीटर हो गया ये. अब देखो बच्चों ये एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ठीक है. फिर बच्चों ये एंगल 4 जो है ये 90 होगा ना, ये 490 है. तो जब ये एंगल 490 है, इट मींस ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 हो गया, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है PTR, इसमें एक एंगल 4 अगर 90 हो जाता है तो अदर 2 एंगल्स का सम यानी 1 प्लस 3 का सम 90 हो जाएगा. ये लिख लिया हमने और इसे सेकेंड इक्वेशन बना दिया. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड ये. अब इन दोनों से क्या पता चल रहा है, एक तरफ 1 प्लस 2 एंगल 90, एक तरफ 1 प्लस 3 90. इट मीन्स 2 और 3 इक्वल है, ठीक है. तो बच्चों ये 2 3 के इक्वल हो गया, ये लिख लिया हमने. और बच्चों 2 तो एंगल 3 के इक्वल और 4 5 के इक्वल 90 डिग्री ईच से. तो ये दोनों ट्राइंगल TRP और PRO, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. TRP PRO किससे, AA से. एक तरफ एंगल 2 और 3 इक्वल है और एक तरफ 4 और 5 इक्वल है. अब बच्चों जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए TRP और PRO, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी ना, ठीक है. तो अब हमने यहाँ पे एंगल 3 के सामने PR लिया है, PR अपॉन एंगल 3 इस ट्राइंगल में किसके इक्वल है, 2 के. तो 2 के सामने हम लेंगे RO, तो PR अपॉन RO इज इक्वल टू. अब बच्चों यहाँ पे हमने एंगल 4 यानी 90 डिग्री के सामने का लिया है TP लिखा अपॉन, तो दूसरे ट्राइंगल में भी हमें 90 के सामने वाला OP लेना होगा, वो लिख लिया. बच्चों PR की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4, वो लिख लिया अपॉन OR की कितनी दे रखी है, 3, वो लिख लिया इज इक्वल टू. TP हमें फाइंड करना है, तो TP की जगह TP ही लिख दिया है. और OP रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है, वो दे रखा है, तो वो लिख लिया. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, TP इज इक्वल टू
20/3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था।